जरा सोचिए, सुबह के समय चारों तरफ शांति हो और अचानक देश की सीमा पर सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेकर आपकी तरफ बढ़ने लगे, तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही खौफनाक और हैरान कर देने वाला मंजर देखने को मिला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अचानक तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आने की स्थिति में पहुंच गई। एक तरफ से सैकड़ों की भीड़ भारत में घुसने की जिद पर अड़ी थी, तो दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान फौलाद बनकर सामने खड़े थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक मोड़ है। भारत जब इन अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ रहा है, तो बांग्लादेश ने उन्हें अपने देश में लेने से साफ मना कर दिया। यानी अब बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के पास एक अजीब सा गतिरोध पैदा हो गया है। सवाल ये है, आखिर मालदा के बॉर्डर पर क्या हुआ? क्यों अचानक बांग्लादेश की तरफ से सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेकर आ गए? और पश्चिम बंगाल की नई सरकार के किस एक फैसले ने बांग्लादेश के भीतर खलबली मचा दी? इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये पूरी घटना शनिवार 20 जून की सुबह की बताई जा रही है। मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक चौकी है जिसका नाम है सुखदेवपुर चौकी। यह वैष्णो नगर इलाके में आती है। इस इलाके की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां अभी तक बाढ़ यानी फेसिंग नहीं है। इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश सीमा पार से बार बार होती है। शनिवार की सुबह अचानक बांग्लादेश की तरफ से सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और उनके इरादे साफ थे, भारतीय सीमा में जबरन घुसपैठ करना है। मतलब इनकी हिम्मत देखिए, ये जबरदस्ती लाठी डंडों के बल पे हमारे देश में हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इस भीड़ ने आगे बढ़ना शुरू किया, वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बीएसएफ ने सूझबूझ और सख्ती दिखाते हुए उस भीड़ को वहीं रोक दिया और खदेड़ कर पीछे भगा दिया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी भीड़ पीछे हटी, अफवाहों के बाजार की वजह से भारतीय क्षेत्र की तरफ से भी स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां पे जमा हो गई। हालांकि बीएसएफ के अधिकारियों ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही पूरी तरह से संभाल लिया। अब बात करते हैं उस पेंच की जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया। जब बीएसएफ ने इन अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश की सीमा में धकेला, तो बांग्लादेश की सीमा रक्षा बल यानी बीजीबी ने एक नया अड़ंगा लगा दिया। बांग्लादेश ने ऐसे किसी भी नागरिक को अपने देश में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया जिसे बिना किसी कानूनी या आधिकारिक कागजी प्रक्रिया के वापस भेजा जा रहा हो। बांग्लादेश का कहना है कि जब तक कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता, वो किसी को अपनी सीमा के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। यानी बांग्लादेश की तरफ से उल्टा भारत पर ही इन लोगों को रखने का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि अचानक बॉर्डर पर यह हलचल क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल की बदली हुई सियासत है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हो रही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन बहुत तेज हो गया है। सूबे के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ये साफ कर दिया कि घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक खास पॉलिसी का ऐलान किया जिसे डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट DDD कहा जा रहा है। यानी पहले अवैध लोगों की पहचान करो, फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालो और उसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट यानी रवाना कर दो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में दावा भी किया था कि पिछले महज एक महीने के अंदर 4800 के आसपास अवैध घुसपैठियों को पहचान कर वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। भारत की इसी सख्ती नीति से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है और वो इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहा है। इस पूरे विवाद में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए।
मालदा उत्तर से बीजेपी के लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की टीएमसी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। तो साफ है कि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की नई सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने और सीमाओं को पूरी तरह सील करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस कार्रवाई को पचा नहीं पा रहा। और शनिवार को मालदा बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसने ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर सख्त है, तो बांग्लादेश का अड़ियल रवैया इस तनाव को और हवा दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस सीमा विवाद और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए आने वाले दिनों में दोनों देशों की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।